अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो मैं सहरी में बनाने जा रही हूँ चिकन मसाला ग्रेवी। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है वो आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ले लिया आधा केजी चिकन। इसको जो है वो मैंने कट कर लिया है, कट लगा लिए हैं इसमें, ताकि जब मैं मसाला इसमें लगाऊँ तो वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है जी, फिर मैंने लिए हैं यहाँ पे आधा पाव दही, कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है। इसमें से मैं जब मसाला अपना मैरिनेशन के लिए बनाऊंगी तो इसमें से फिर मैं निकाल लूँगी। ठीक है जी, एक मैंने छोटी क्रीम ले ली है, और जो है 2 चमचे मैंने ले लिए हैं कसूरी मेथी के, आधा चमचा मैंने लिया है काली मिर्चें, आधा चमचा लिया है मैंने गरम मसाला, 1 चमचा लिया है मैंने चाट मसाला, और ले लिया है यहाँ पे नमक। अच्छा जी, मैरिनेशन के लिए मैं मसाले लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, उसे रफ़ जो है वो कट कर लिया है। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया जो है वो ब्लांच कर लिया है डंडियों के साथ। अच्छा जी, 6 से 7 जो है वो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें लेनी है। ठीक है जी, अब जो है हम ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और 2 चमचे अदरक लहसुन, मैं इसको मिक्सी में डाल के पीसूँगी और अपनी चिकन में जो है इसको ऐड करूँगी, और ये तमाम मसाले जो हैं वो मैं अपने चिकन में ऐड करूँगी। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं अपने इस रेसिपी की नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो आप लोग जो हैं वो ट्यून इन रहें और देखें कि जी मैं अगली रेसिपी में अपने जो है वो रेसिपी में क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो कर रही हूँ। चलिए, अच्छा व्यूअर्स, आप ये देखें, ये मैंने अपनी चिकन में जो है ये कट देके मैंने इस तरीके से लगा लिए हैं। ठीक है जी, जब मैं ताकि इसमें मसाला लगाऊंगी देखें तो ये अच्छी तरीके से मसाला जो है उसका टेस्ट जो है वो बैठ जाए। ठीक है, तो आपने भी अपने चिकन में जो है वो उसी तरीके से कट्स जो हैं वो लगाने हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये जो मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें और प्याज जो ली थी ना, ठीक है, तो वो मैं अपने ब्लेंडर में डालने जा रही हूँ, ताकि इसका जो है एक मज़ेदार सा मैं पेस्ट तैयार करके अपनी चिकन पे मैरिनेशन कर सकूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। इसके साथ मैं जो है 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे जो है वो ब्लेंड कर दूँगी। ये देखें, ये जो है मैंने बड़ा प्यारा सा एक ग्रीन सा जो है पेस्ट तैयार कर लिया है। ठीक है जी, इस पेस्ट के अंदर मैंने अपनी प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के इसे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे जो हूँ वो मुर्गी के अंदर मैरिनेट करने के लिए रखूँगी, और इसे मैं मैरिनेशन टाइम दूँगी अबव 30 to 35 मिनट्स। ठीक है जी, और तमाम जितने भी मेरे ड्राई मसाले हैं, अदरक लहसुन पेस्ट, दही और क्रीम, वो भी मैं ऐड करूँगी। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी के मज़ीद स्टेप्स की तरफ। तो आप लोग देखते रहें और देखें कितनी मज़े की जो है एक रेसिपी, बड़ी डिलीशियस ये रेसिपी तैयार हो रही है हमारी चिकन अफगानी ग्रेवी। तो अब मैं ये जो है ये जो मेरा मैरिनेशन पेस्ट है ये मैं अब चिकन में ऐड करने जा रही हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने चिकन जो है अपना धोके से कट लगा लिया। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहले जो ऐड करूँगी वो मैं ऐड करूँगी अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन जो है वो मैं लूँगी इसमें 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये देखिए, ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मैं ऐड करूँगी अपनी दही, जो मैंने आधा पाव दही ली थी, वो दही मैंने सारी ऐड कर दी है इसमें। ये देखिए, ये सारी मैंने दही इसमें डाल दी है। अच्छा, ये जितने मैंने अपने ड्राई मसाले लिए थे, जिसमें चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्ची, नमक। चाट मसाला मैं यूँ डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें एक खट्टा सा टेस्ट आएगा मेरी चिकन अफगानी ग्रेवी में। ठीक है जी, और ये मैंने कुछ पिसा हुआ गरम मसाला है और कुछ काली मिर्ची हैं, और मैंने सॉल्ट एज रिक्वायर्ड लिया है। सॉल्ट मैंने कम लिया है क्योंकि मेरे घर में कम खाया जाता है। अगर आप लोगों के घर में मुनासिब से ज़्यादा खाया जाता है तो आप अपने टेस्ट के रिक्वायर्ड ये ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने अपने सारे ड्राई मसाले भी ऐड कर दिए इसमें। ठीक है जी, मैंने इसमें जो ये अपना हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो भी मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी। ये ठीक है, इसी से जो है हमारी अफगानी ग्रेवी जो है वो तैयार होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने अपनी क्रीम लेनी है। क्रीम को मैं 2 टेबल स्पून लूँगी। ये देखें, मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ कुछ कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को मैं इस तरीके से अपने हाथों से की मदद से जो है वो इसे मसल दूँगी, ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से निकल के हमारी रेसिपी में आए। ये देखिए, ये मैंने कसूरी मेथी ले ली है, इसे ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है जी, मैंने कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दी। अब हम जो है इसे हाथ की मदद से हम अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आपने ये जो पेस्ट देख रहे हैं ये बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है जी,
कि जी ये इतना पतला पेस्ट हो गया है, नहीं, इसी से ही हमारी जो है वो अफ़गानी ग्रेवी तैयार होगी। ठीक है जी, अच्छी तरीके से जब ये मुर्गी के अंदर मसाले सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो फिर हम इसे फ्राई करेंगे। मैं इसे 30 से 35 मिनट जो है वो मैं इसे टाइम दूंगी मैरिनेशन का। उसके बाद एक कोल जो है वो मैं गरम करके इसमें थोड़ा सा धुआं दूंगी ताकि कुछ बारबेक्यू का भी फ्लेवर आए। तो जब कोल में इसमें धुआं दूंगी तो वो बड़ा अच्छा सा जो है एक फ्लेवर जो है वो डेवलप करेगा। ठीक है, ये मैंने इसको रख लिया। अब मैं इसे जो है मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। अब हम 35 मिनट के बाद जो है इसे कुक करेंगे। ये देखें, ये जो मैंने ऑयल जो है कढ़ाई के अंदर मैंने हीटअप कर लिया। ठीक है जी, मैंने इतना ऑयल डाला है कि जितनी मेरी जो चिकन मैरिनेट हुई है वो इसके अंदर डिप हो जाए और एक बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है जी, अभी हमारा ऑयल जो है हीटअप हो चुका है। मैं एक एक करके चिकन के पीसेस इसमें ऐड करूँगी और फिर उसके बाद आप देखें जी ये कितना गोल्डन सा जो है वो एक कलर आ जाएगा। ये देखें, ये मेरा चिकन का जो है ये देखें। ठीक है, अब मैं इसमें से ये देखेंगे मैंने लेग पीस अपना निकाला है, इसको मैंने अच्छी तरीके से डिप करके अपने मैरिनेशन में और मैं ऐसे बिल्कुल स्लो हैंड से छोड़ दूँगी। ठीक है जी, अच्छा जी, ये देखिए मैंने अपनी ऑयल में डाल के मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच कर दी है ताकि चिकन जो है बिल्कुल फुल डन ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर फुल डन हो जाएगी तो जब मैं से इसकी ग्रेवी जो ये मैं डालूंगी इसके अंदर तो मुर्गी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच कर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसके अंदर अपनी ये रिमेनिंग जितनी भी मेरी मैरिनेशन है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, अभी आप देखेंगे ये गोल्डन कलर आ रहा है। मैं ऐसे इस स्टेज पे ना तो हिलाऊंगी ना चमचा चलाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने चमचा वगैरह चलाया तो इसका जो गोल्डन कलर है वो नहीं आएगा। अच्छा व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं ये मेरे लेग पीस पे जो है वो स्लोली बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। ठीक है जी, इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी जो है वो चिकन को अपनी जो है वो टर्न अराउंड करूँगी। ये देखेंगे, आप देख सकते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत सा इस पर गोल्डन कलर आया है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो इस स्टेज पे मैं अपनी चिकन को जो है वो टर्न अराउंड करूँगी ताकि सेकंड जो इसकी साइडेड है वो भी जो है वो अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। ये देखें, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो हम गोल्डन कर रहे हैं चिकन को। अगर आपको एक्सेस ऑयल लगे या आपके घर में तेल कम खाया जाता है तो आपने जो है वो फिर इसका ऑयल जो है निकाल देना, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो ऑयल है ये बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल ठीक है। ये देखें आप कितना खूबसूरत सा ये जो है एक गोल्डन कलर इस मेरी चिकन के ऊपर आ गया है। ठीक है जी, अब इस स्टेज पे जो है वो मैं अपनी फ्लेम जो है वो स्लो कर दूंगी। ये मेरा मसाला है इसको मैं ऐड कर दूंगी। ये बड़ी खूबसूरत सी बड़ी मज़े की जो है ये रेसिपी बनती है और ये पराठों के साथ जो है ये तो बड़ी मज़े की लगती है। अगर आप चाहें तो इसे आप चपाती के साथ भी जो है वो सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ये रेसिपी अपनी सहरी के लिए बना रही हूँ तो डेट्स वाई मैं इसे पराठों के साथ सर्व करूँगी। अब मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि जो मेरी चिकन है वो अच्छी तरीके से जो है वो गल जाए, कच्ची ना रहे अंदर से। ठीक है जी व्यूअर्स, अब मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ। ये तकरीबन आपको 15 मिनट्स इसको जो है वो लगेंगे इसका मसाला भुनने में। तो जैसे ही ये मसाला इसका भुनेगा तो जो है मैं इस अपनी डिश को फाइनलाइज करूँगी। ठीक है जी, तो आप लोग देख रहे हैं कितनी मज़े की जो है चिकन अफ़गानी मसाला ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। अच्छा व्यूअर्स, अब ये देखें ये जो है मैंने स्मोक दे दिया था। ये देखिए ये बड़ा मज़े की जो है ये हमारी चिकन अफ़गानी ग्रेवी तैयार हो गई है। मैं रिमूव करूँगी ब्रेड का पीस। अब इसे जो है वो मैं फाइनल लुक दूँगी कि ये जो है कैसी जो है वो मैंने अपने पराठों के साथ सर्व करी है। अच्छा जी, ये बड़ी मज़े की देखें आप ये देख सकते हैं लग रही है, इसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी और हमारे जो चिकन के पीसेस हैं वो भी बड़े अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर अपनी सहरी में ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, और आप लोग जो है इसे अपने अपने घर में बनाएं और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ मत भूलिए। आप लोग मुझे इजाज़त दें, सहरी का वक्त जो है वो करीब आ रहा है, मुझे और मज़ीद काम जो है निपटाने। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।